बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा फूड हाउस में वेलकम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू गोश्त की रेसिपी। इस रेसिपी से बहुत ही परफेक्ट किस्म का शोरबा बनकर तैयार होता है और जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पैन में 2 खाने के चम्मच ऑयल ऐड कर देना है। 1 प्याज ऐड कर देंगे। गार्लिक जो मैंने 8 से 9 जवे यूज़ किए हैं। अदरक 1 खाने के चम्मच भर के 2 टमाटर ऐड कर देंगे इसमें। हरी मिर्चें 2 ऐड कर देंगे और इनको 1 से 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। जब ये थोड़ी सी भुन जाएंगी तो इसको हम ग्राइंडर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर में 2 खाने के चम्मच ऑयल लिए हैं। इसमें तमाम साबुत मसाले डाले जाएंगे जिसमें लौंग, ज़ीरा, साबुत धनिया, अजवाइन, हरी इलायची और दालचीनी है। इनकी मैंने क्वांटिटी नीचे मेंशन कर दी है। तमाम ऐड करने के बाद आपने इसे 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। जब इनकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो यहाँ पर आपने मटन ऐड कर देना है। आधा किलो मटन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, हड्डी वाला पीस यूज़ कर रही हूँ। अब जो हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक वगैरह को सौते किया था उनका मैंने पेस्ट बना लिया था और वो इस स्टेज पे पेस्ट ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और फिर हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें नमक चला जाएगा, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच जीरा पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद आपने इसकी बुनाई करनी है। मटन की बुनाई जितनी अच्छी होगी शोरबा उतना ही अच्छा बनेगा। अब मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। 2 गिलास पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको प्रेशर चला दिया था 18 मिनट के लिए। ये देखिए 18 मिनट के बाद गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है और हमारा शोरबा भी बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। लेकिन अभी मैंने इसमें 2 आलू ऐड करने हैं, बड़े साइज़ के मैंने कट करके ऐड कर दिए थे और थोड़े से मटर ऐड करूँगी। अब चूँकि आलू ने भी गलना है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और जब पानी थोड़ा ड्राई हो जाएगा आलू भी गल जाएंगे और हमारा शोरबा तब परफेक्ट किस्म का रेडी हो जाएगा। इसको मैं ढक दूँगी। जब आलू गल जाएंगे तो इसे हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा शोरबा तैयार है, ना ही ऊपर कोई प्याज तह रही है। ये देखिए और तरी भी बहुत अच्छी आई है। आप इस तरीके से आलू गोश्त की रेसिपी बनाइएगा तो सबको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इस पे धनिया और गरम मसाला ऐड करके इसे डिश आउट करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी बनी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट किस्म का शोरबा बनकर तैयार हुआ है।